लेकिन अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि सेक्स को लंबे समय तक कैसे बनाया जाए, तो आपको कुछ स्व सहायता तकनीकों को आजमाने से मदद मिल सकती है, जो पुरुषों को स्खलन पर अधिक नियंत्रण हासिल करने में मदद करने के लिए सुझाई गई हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लिखें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब सेक्स की बात आती है तो बहुत कुछ इस बात पर आधारित होता है कि हम फिल्मों और शो में क्या देखते हैं। उदाहरण के लिए, सेक्स कितनी देर तक चलना चाहिए? ज़्यादातर लोग सेक्स को घंटों चलने की उम्मीद करते हैं, लेकिन आपका सेशन कितना लंबा चलना चाहिए, ये आपको और आपके पार्टनर को तय करना चाहिए। कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा फोरप्ले और लंबे समय तक सेक्स करना मज़ेदार होता है, लेकिन दूसरी बार जब आप और आपका पार्टनर पहले से ही उत्साहित होते हैं, तो एक छोटा सेक्स सेशन भी उतना ही संतोषजनक होता है। हालांकि अगर आप अपने स्खलन को रोकने और बिस्तर पर अपनी इच्छानुसार लंबे समय तक टिकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो आपको कुछ अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो सकती है। इससे पहले कि हम कुछ प्रभावी और आसान तरीकों पर चर्चा करें जो आपको बिस्तर पर लंबे समय तक टिकने में मदद कर सकते हैं, हमें यह समझना चाहिए कि कुछ पुरुषों को बिस्तर पर टिकना क्यों मुश्किल लगता है, या सेक्स के लंबे सत्रों के दौरान वे थक जाते हैं। महिलाओं, पुरुषों, सभी के द्वारा यह सवाल पूछा गया है। आज हम आपको बताएंगे कि वह कौन से छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने खाने में आर्ट करके आप इस समस्या पर नियंत्रण कर सकते हैं और अपने हजारों और लाखों रुपए इस घर के उपचार से बचा सकते हैं। आइए जानते हैं। पहली चीज़ जो आपको लेने हैं, ये आम तौर पर वहाँ दालचीनी और दालचीनी का तेल जो है, वह शरीर में हार्मोन के असंतुलन को ठीक करने के लिए काफ़ी पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यह बहुत कम ही लोग जानते हैं कि हमारे शरीर के आंतरिक टेम्परेचर को नियमित रखने का काम करता है। यदि आपके शरीर के अंदर और स्पेशली जोनों के आसपास यदि आपका टेम्परेचर ठीक है, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और उस ब्लड सर्कुलेशन से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के चांसेस की हद तक कम हो जाते हैं। तो इसी कारण से आप यदि दालचीनी लेना चाहते हैं, तो दालचीनी का पाउडर उसको चाय में डालकर यह अपने किसी भी मिठाई भेंट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं है कि सेक्स कितने समय तक चलना चाहिए, लेकिन पुरुषों के लिए यह चिंता का विषय होना आम है कि उनका स्खलन या आना बहुत जल्दी हो जाता है। यदि आपने कभी सोचा है कि आप अधिक समय तक सेक्स जारी रखने के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप आपके साथी के साथ बैठकर अपनी चिंताओं के बारे में बातचीत करने से मदद पा सकते हैं। यदि आप अपने प्रेम जीवन से खुश और संतुष्ट दोनों हैं, तो इस बारे में चिंता करने का कोई कारण नहीं है कि आपकी सेक्स की अवधि कितनी है। लेकिन अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि सेक्स को लंबे समय तक कैसे बनाया जाए, तो आपको कुछ स्व सहायता तकनीकों को आजमाने से मदद मिल सकती है, जो पुरुषों को स्खलन पर अधिक नियंत्रण हासिल करने में मदद करने के लिए सुझाई गई है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सेक्सुअल मेडिसिन के अनुसार कई पुरुष पाते हैं कि अगर वे सेक्स करने से कुछ समय पहले स्खलन करते हैं, तो उनका अधिक नियंत्रण होता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हस्त मैथुन लिंग को असंवेदनशील बनाने में मदद करता है, जिससे संभोग को ट्रिगर करने वाली संवेदनाओं को कम किया जा सकता है। इससे उस समय की लंबाई बढ़ जाएगी जो आपको स्खलन में ले जाती है। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि हस्त मैथुन हार्मोन जारी करता है जो आपकी सेक्स ड्राइव को धीमा कर देता है या आपको किसी भी तरह के यौन तनाव से छुटकारा पाने में मदद करता है, लेकिन इनका समर्थन करने के लिए कम सबूत है। निचोड़ विधि एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग अक्सर उन पुरुषों के इलाज के लिए किया जाता है जो शीघ्र पतन से जूझ रहे हैं। यह आपको ऑर्गेज्म होने से पहले रोकने में मदद करता है और यह आपको स्खलन पर अधिक नियंत्रण हासिल करने में भी मदद कर सकता है। निचोड़ने की विधि का अभ्यास करने के लिए आपको या आपके साथी को अपने लिंग को तब तक उत्तेजित करना चाहिए जब तक आपको लगता है कि आप स्खलन करने वाले हैं। जब आप पास हों तो लिंग को निचोड़ें जहां लिंग का सिर शाफ्ट से मिलता है। अपने अंगूठे और तर्जनी का उपयोग करके तब तक दबाएं
जब तक कि स्खलन की इच्छा दूर न हो जाए। फिर आपको संभोग शुरू करने से पहले 30 सेकंड तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। समय के साथ इस तकनीक का अभ्यास करने से आपको आने वाले कामोन्माद के संकेतों को पहचानने में मदद मिलेगी और आपको स्खलन से पहले खुद को धीमा करने रोकने में मदद मिलेगी। स्टॉप स्टार्ट विधि एक और तकनीक है जिसका उपयोग आप बेडरूम में नियंत्रण बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। स्क्वीज मेथड की तरह यह आपको ऑर्गेज्म के निर्माण में होने वाली संवेदनाओं को पहचानने में मदद करता है ताकि आप यौन उत्तेजना के लिए अपने शरीर की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीख सकें। स्टॉप स्टार्ट विधि का अभ्यास करने के लिए आपको या आपके साथी को अपने लिंग को तब तक उत्तेजित करना चाहिए जब तक आपको ऐसा महसूस न हो कि आप स्खलित होने वाले हैं। तब आपको रुकना चाहिए और तब तक आराम करना चाहिए जब तक कि स्खलन की इच्छा समाप्त न हो जाए। जैसा कि ऊपर वर्णित निचोड़ विधि के साथ है, आपको हर बार सेक्स करते समय इस तकनीक का अभ्यास करने की आवश्यकता होगी। कोई लाभ देखने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। यूरोपीय संघ यूरोलॉजी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा स्टॉप स्टार्ट विधि की सलाह दी जाती है। कुछ लोग पाते हैं कि कंडोम संवेदना को कम करने में मदद करता है और लिंग को कम संवेदनशील बनाता है। मोटे कंडोम यह बेहतर कर सकते हैं। आप संवेदना को और कम करने के लिए उन कॉन्डम का उपयोग भी कर सकते हैं जिनमें सुन्न करने वाले पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं। आप टॉपिकल सुन्न करने वाले एजेंटों का उपयोग कर सकते हैं जिनमें आपके लिंग को निष्क्रिय करने और एक संभोग सुख में देरी करने के लिए स्थानीय एनेस्थेटिक होती है। साक्ष्य बताते हैं कि ये उपचार काफ़ी प्रभावी हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इनसे आप खुद कभी कभी स्खलन महसूस नहीं कर सकते हैं। सुन्न करने वाले एजेंट आपके साथी में भी योनि को सुन्न कर सकते हैं। यदि आप अपने संभोग में देरी करने के लिए स्प्रे या क्रीम का उपयोग करने का इरादा रखते हैं तो इसे संभोग से 10 से 30 मिनट पहले लगाएं ताकि उसके पास समय हो, और सुनिश्चित करें कि आप इसे सेक्स करने से 5 से 10 मिनट पहले धो लें। आप अपने साथी की योनि को सुन्न होने से रोकने के लिए कंडोम पहन सकते हैं। कुछ स्प्रे भी उपलब्ध हैं जो योनि सुन्नता का कारण नहीं बनते हैं। हालांकि किसी के लिए सेक्स की कितनी अवधि होनी चाहिए ये कोई सामान्य समय नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि अपने साथी में प्रवेश करने के 1 मिनट के भीतर नियमित रूप से स्खलन करना इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका शीघ्र पतन सामान्य है, और माना जाता है कि यह लगभग 1/3 पुरुषों को उनके जीवन में कभी न कभी प्रभावित करता है। यह तनाव, थकान या रिश्ते की समस्याओं के कारण हो सकता है, लेकिन यह एक अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थिति का लक्षण भी हो सकता है, जैसे अवसाद, थायराइड की समस्या या आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि में कोई समस्या। यदि आप शीघ्र पतन से चिंतित हैं तो आपको अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करना चाहिए। वे आपकी स्थिति का आकलन करने में सक्षम होंगे, किसी भी अंतर्निहित कारणों की तलाश करेंगे और शायद कुछ उपयोगी उपचार सुझाएंगे। और यदि तेल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे आप शारीरिक रूप से ऊपर शरीर के ऊपर से लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो फूड आपको लेना है वह तरबूज। तब वह से संबंधित बहुत सारे रिसर्च स्टडी है हमारे पास, ये बताते हैं कि इसमें मौजूद साइड चेंज होता है। वह कई तरह के यौन संबंधित समस्याओं जैसे कि शीघ्र पतन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, अन्य बहुत सारी समस्याओं के लिए फायदेमंद साबित होता है। तो इसके पूरा लाभ के लिए आप गाड़ियों तरबूज के जूस का सेवन नियमित तौर पर कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा उसके विषय में कौन नहीं जानता है वह है अश्वगंधा। अश्वगंधा बहुत ही पुराने समय से इस समस्या को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और यहाँ बहुत सारे रिसर्च स्टडी भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आप नियमित तौर पर अश्वगंधा के चूर्ण का इस्तेमाल अपने फ्री में क्वेश्चन को ट्रीट करने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए आपको ड्राई से 5 ग्राम अश्वगंधा का चूर्ण, जो कि प्योर हो, मिलावट वाला ना हो, इसको आप मिश्री के साथ, गर्म दूध के साथ उसका सेवन नियमित तौर पर रोज रात में सोते कर सकते हैं। इसके नियमित सेवन से आपको काफी हद तक लाख दिखना शुरू हो जाएगा। अगले जो चीज है वह सज्जन महिलाओं और पुरुषों दोनों के यौन संबंधित समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है।
सेक्स एक एरोबिक शारीरिक गतिविधि है और इसके लिए आपको शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। आपकी शारीरिक सहन शक्ति आपको बिस्तर पर लंबे समय तक टिके रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आपको लंबे समय तक सेक्स करने में परेशानी हो रही है या आप अपने सेशन के बीच में थक जाते हैं तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर काम करना एक अच्छा विचार हो सकता है। अपने वजन और बीएमआई को सामान्य सीमा के भीतर लाएं और दौड़ने, साइकिल चलाने या तैराकी जैसे व्यायाम करके अपनी सहन शक्ति पर काम करें। सहजन को मोरिंगा नेट के नाम से भी जाना जाता है। यह शीघ्र पतन के साथ साथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को भी ठीक करने में मदद करता है। आप चाहे तो उसके पाउडर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर ताजे फॉर्म में के पत्ते आपको मिलते हैं तो आप उसका सांभर बनाकर ले सकते हैं, नहीं तो सहजन की सब्जियां बनाकर इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले जो चीज आपको नेम तौर पर लेनी है वह जायफल का इस्तेमाल आपको पाउडर के फॉर्म में करना है और बहुत ज्यादा नहीं, टपक 1 से 2 चुटकी करना है। बहुत सारे रिसर्च स्टडी है जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस समस्या के लिए जायफल बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप रात में सोने जा रहे हैं तो 1 चुटकी जायफल का लगभग रोज रात को आपने गर्म दूध के साथ सेवन करके और फिर सोने जा सकते हैं। इसके नियमित सेवन से आपको बहुत ज्यादा पोस्टर स्पर्म दिखने शुरू हो जाते हैं। अगले रोज आपको नियमित तौर पर लेनी है अपनी डाइट में वह लहसुन में मौजूद एलिसिन जो होता है वह न केवल आपके पूरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता बल्कि आपके सेक्स लाइफ के लिए भी काफी अच्छा होता है। यह आपके प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को ठीक करने में काफी हद तक मदद करता है और यह लगभग एक दवाई की तरह आपकी मदद करता है। इसके लिए आप कच्चे लहसुन का सेवन लो। सुबह सुबह खाली पेट कर सकते हैं। जब आप सेक्स कर रहे होते हैं तो पेनिट्रेशन की क्रिया संभवतः सबसे कम अवधि की होती है। लंबे समय तक फोरप्ले करने से दोनों पार्टनर को आराम मिलता है और चिंता कम होती है जो समय से पहले स्खलन में योगदान दे सकती है। फोरप्ले बढ़ाना न केवल महिलाओं के लिए अच्छा है बल्कि पुरुषों को लंबे समय तक टिकने और अधिक संतोषजनक संभोग सुख प्राप्त करने में भी मदद करता है। 1 से 2 लें, ऐसा टैबलेट ले सकते हैं। और अगर आपको अच्छी फॉर्म में नहीं लेना है कि कुछ लोगों स्मेल से दिक्कत होती है तो आप इसको शुद्ध देसी घी में पक्के रख सकते हैं और सुबह सुबह 1 चम्मच गर्म पानी के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। सेक्स के दौरान अपने दिमाग को कहीं और लगाने से स्खलन में देरी होने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो पाने के लिए लव संदेश YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।